चलो बनाओ। हंसी नहीं, मेरा हो सकता है खराब है, तो मेरी प्रैक्टिस छूटे बहुत दिन हो गया। ठीक है। आ, आप अगर प्रैक्टिस में हैं तो आप क्या करिए, बनाते रहिए। ठीक है। हंसना हो गया, हंसना हो गया, लेकिन काम की बात भी साथ साथ चलते रहिए, फटाफट करिए। इसी से मैं दिखा देता हूं सब कुछ। बस जो हमें चाहिए काम की चीज वो सब दिखना चाहिए ना। उस कठिन फिगर में भी दिखेगा तो इस आसान में क्यों नहीं दिखेगा। इसी को आसान करने के लिए तो आप कोचिंग आते हो। अब जितने ऑर्गन देखिए इसमें आपने रिप्रेजेंट कर लिए हैं, उसमें नहीं होगा। वीडियो तो आपके पास मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप देखते रहिएगा। नामकरण कर देते हैं। अब ठीक है ना, कठिन फिगर नहीं है ना, बोलो तो।
ये दोनों जो है, ये जो है इसको कहते हैं त्रिदलनी कपाट, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। इतना किसी फिगर में एक साथ नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको ये तो नहीं लग रहा कि लेफ्ट को मैंने राइट लिख दिया और राइट को लेफ्ट लिख दिया? कहा? SAN, सैन। रेड डॉट के ऊपर लिखा है SAN, सैन। ये क्या भाई आज? चलो ठीक, बना लिए। तो ऊपर वाला लिख लेने दीजिए लोगों को, तो फिर ऊपर कर रहे हैं। ऊपर वाला हो गया, पेज अप कर दें। हाँ क्या? हाँ, सी मिट गया, वेना केवा ही लिखे थे, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। अब देखिए पहले दोनों साइड का ऊपर वाला लिख लो तो सभी लोग, फिर क्या है, फिर मैं नीचे वाला फिर दिखाता हूँ। दोनों साइड का ऊपर ऊपर का लिख लो पहले। SAN, सैन। अलग से उसको डिटेल में करना है, उसका फुल फॉर्म होता है सिनो आर्ट्रियल नोड। भाई कम से कम कितना भी खराब बनाइए तो देख के लगे कि दिल है, ठीक है, ये ना लगे फेफड़ा है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए आप कि अगर वो उस तरह का फिगर नहीं बनाए, इस तरह का भी बनाए हैं, तो कम से कम किसी को देखने के बाद ये फील तो हो जाए कि नहीं हार्ट ही बना है ये। और किसी के दिल को पोलियो हो गया है, किसी को फाइलेरिया हो गया है। मतलब पेज पे फिगर बनाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रेशियो, अनुपात क्या है, ठीक रहे, बहुत छोटा भी न रहे, बहुत बड़ा भी न रहे। हो गया ऊपर वाला? तेजी से हाथ चलाइए, तेजी से। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये सब बवाल हम लोग क्यों पाल रहे हैं, क्यों हृदय हृदय पढ़ रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है? सबसे बड़ी समस्या है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पढ़ रहे हैं तो वहां से क्या पूछा जाता है। तो नेचर आप क्वेश्चन पहले समझिएगा।
पूछता है हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कौन सा वाल्व है, कौन से वाल्व से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, कौन से वाल्व से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, किस चैम्बर में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किस चैम्बर में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और उसके बाद सर्कुलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछता है बाई क्यूस्पिड वाल्व किसके बीच होता है, ट्राई क्यूस्पिड वाल्व किसके बीच होता है। तो देखिए साइंस की भाषा में, एग्जैक्ट साइंस की भाषा में पहले बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको कुछ लॉजिक समझा रहा हूं, अगर वो समझ में आ गया तो मोर देन 50% क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर साइंस के तरीके से समझाऊंगा। देखिए हार्ट में दो ही चीज है, अगर उसको साइड के हिसाब से देखिए तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, यही है ना, दो ही चीज है, लेफ्ट या राइट, या ऊपर नीचे करके देखिए तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, बीच में डिवाइड है ना, दो ही है। उसी तरह अगर उसके बीच के पार्ट्स के चार वॉल, चार जो चैम्बर हैं उसमें भी देखो तो दो ही चीज है, या तो आलिंद है या तो निलय है, आलिंद है और निलय है। तो जब देखना एक बार में एक ही चीज देखना, जब लेफ्ट राइट की तरफ देखना तो लेफ्ट राइट, जब ऊपर नीचे देखना तो ऊपर नीचे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे जो सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में होता है, मैं बता रहा हूं क्या होता है, पूछ देगा कि ट्राई क्यूस्पिड वाल्व किसके बीच होता है। अभी देखने में आपको सब लग रहा है आसान, लेकिन जब पेपर में आएगा ऑप्शन तो बायां अनिल दायां नीला, दायां अलिंद बायां नीला, बायां नीला बायां नीला, दायां अलिंद दायां नीला, यानी बायां दायां जब करेगा चार ऑप्शन में 8 बार लिखेगा ना, और थोड़ा सा 0.1% भी कंफ्यूजन है तो पूरी तरह कंफ्यूज कर देगा वो आपको। चार ऑप्शन में 8 बार लिखेगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सोचना ही नहीं है, मैं ट्रिक बता रहा हूं। लेफ्ट राइट देखना है तो केवल लेफ्ट राइट देखना है, अपर और नीचे देखना है, ऊपर नीचे देखना है तो ऊपर नीचे देखना है। दो तीन प्रिकॉशन बचा रहा हूं किसके बीच होता है। मैंने एक ट्रिक बनाया, जैसे मैं राइट हैंडेड हूं, कितने लोग यहां लेफ्ट हैंडेड हैं? कई सारे लोग लेफ्ट हैंडेड हैं, कुछ लोग होते हुए भी हाथ नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, इतने दिन से मैं भी देख रहा हूं घूम घूम के कौन कैसे लिख रहा है। तो चूंकि मैं राइट हैंडेड हूं तो ट्रिक मैंने अपने हिसाब से सेट की है, आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। या जैसे मुझे इसका कैप खोलना है, तो अगर ये कैप मेरे लेफ्ट हैंड से नहीं खुलता है तो एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि दाहिने हाथ से खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। होता है ना सबके पास, यानी हम जो राइट हैंडेड पर्सन है वो फील करते हैं कि राइट हैंड में लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा अधिक ताकत है, होता है ना। तो अब देखिए मैं वही चीज ला रहा हूं कि मैंने फील किया, अब लॉजिक सेट कर रहा हूं जिससे क्वेश्चन गलत ना हो, फिर मैं साइंस क्या कहता है, कैसे सर्कुलेट होता है, सब बता रहा हूं, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहले मैं ट्रिक बता रहा हूं और फिर मैं जब डिटेल बताते लगूंगा तो उसमें अपना ट्रिक अप्लाई करते रहिएगा। अच्छा इस ट्रिक से ये हुआ, इस ट्रिक से ये हुआ। तो ये जो मैं अपना ये दिल है, हृदय है आपका, मैं उसी तरह फील कर, ऐसा कुछ होता नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। मैंने फील किया कि राइट साइड थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है लेफ्ट साइड के पीछे। अब लॉजिक आएगा क्यों? क्योंकि दो पार्टी है, एक के पास 3 राइफल है और दूसरे के पास 2 राइफल है, या दो पार्टियां हैं, एक के पास 3 लाठी है, दूसरे के पास 2 लाठी है। तो कौन, जब तक वो चल नहीं रही है तब तक रखा हुआ जब तक है तब तक कौन मजबूत है? है। तो मैंने अपने हृदय का दाहिना भाग अधिक मजबूत किया। क्यों मजबूत किया? क्योंकि उधर ट्राई क्यूस्पिड वाल्व है। बस और कुछ नहीं याद रखना है किसके बीच है, तो जो हृदय में होगा उसी के बीच होगा ना। और हृदय में दो ही चीज है, ऊपर आलिंद नीचे नीले। तो दाहिने साइड मेरा मजबूत है क्योंकि उधर ट्राई क्यूस्पिड वाल्व है, ट्राई क्यूस्पिड वाल्व है यानी दाहिना हाथ मजबूत है। अब पूछे किसके बीच है ट्राई क्यूस्पिड वाल्व, तो आपको कुछ नहीं खोजना, आप तो पेपर में लिख के आएगा, वो लिख के आएगा ना, बस आपको ध्यान देना कि दोनों में दाएं लिखना चाहिए। तो दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के बीच क्या है, ट्राई क्यूस्पिड वाल्व है। तो आपको दाहिना साइड बस याद रखना है कि दाहिने साइड जो वाल्व है वो ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि उधर ट्राई क्यूस्पिड वाल्व है। ये आप ध्यान रखिएगा। किसके बीच है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दो ही चीज होती है। तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच क्या है, ट्राई क्यूस्पिड वाल्व।
फिर क्या है कि एक साइड जब ट्राइक्यूस्पिड वाल्व हो गया तो लेफ्ट साइड क्या होगा, बाइक्यूस्पिड वाल्व होगा। तो अब क्या कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होने देना दिमाग में, राइट मजबूत है तो ट्राई है, तीन है तो इसीलिए मजबूत है। कौन सा किसके बीच, आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच। अब पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त किस चैम्बर में सबसे, अब ये नहीं बताना कि कितना चैम्बर है, तो 4 चैम्बर है तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो हृदय क्या है, 4 प्रकोष्ठ में डिवाइड होता है और चारों का नाम मैंने लिखा ही हुआ है बोर्ड पे। दूसरी बात समझिएगा, पूछा जाता है कि सबसे पहले शुद्ध रक्त किस चैम्बर में पहुंचता है और अशुद्ध रक्त किस चैम्बर में सबसे पहले पहुंचता है। अब उसका लॉजिक सुनिए, समझिए कि भाई दो तरह के, एक शुद्ध रक्त है एक अशुद्ध रक्त है। हिंदी में कहते हैं ये, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान रखिएगा, प्योर इम्प्योर नहीं कहते हैं। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है। अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अधिक है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। दोनों में अगर कमजोर और मजबूत माना जाए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त को मजबूत मानोगे कि डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त को अब मजबूत मानोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मजबूत मानेंगे, शुद्ध मानेंगे। तो अब सपोज दैट समाज में कोई कमजोर है तो उसे हेल्प की जरूरत है, तो वो अपने से मजबूत के पास जाएगा कि अपने से कमजोर के पास जाएगा, मजबूत के पास। भाई अगर उसको पॉलिटिकल हेल्प की जरूरत है तो पॉलिटिकली स्ट्रांग पर्सन के पास जाएगा। उसको क्या है, मॉनेटरी हेल्प की जरूरत है तो वो फाइनेंशियल कंडीशन जिसका अच्छा है, मजबूत है, उसके पास जाएगा। फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है, उसको कोई हड़का रहा है और जाके ग्रुप बना के पीटना है तो वैसे दोस्तों के पास जाएगा जो क्या है, शरीर से थोड़ा लंबे चौड़े हो, हट्टे कट्टे हो। तो वही चीज है। आप देखो, जो आपने कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त, ये कमजोर है, इसको मजबूत बनना है, इसको शुद्ध होना। सिंपल सी बात समझिए, शुद्ध होना ही है। तो अब शुद्ध होने के लिए प्रॉपर चैनल में इसे हृदय के पास जाना ही पड़ेगा, बिना हृदय के पास गए ये शुद्ध नहीं होगा। तो अब हृदय के कमजोर वाले साइड में जाएगा अपना वो लेने, हेल्प मांगने, कि मजबूत वाले साइड में। तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि मजबूत किधर वाला पार्ट माने हो, लेफ्ट की राइट, आधा सॉल्व हो गया। अब बचा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये भी तो है। अब ये ध्यान रखिएगा कि चाहे शुद्ध रक्त हो चाहे अशुद्ध रक्त हो, हार्ट में एंट्री धमाकेदार होती है। जैसे मूवीज में कहते हैं ना, हीरो की धमाकेदार एंट्री, पुराने मूवीज में भी होता था और नई मूवीज में। तो धमाकेदार एंट्री मतलब कार वार उड़ा के आ गए, बाइक वाइक उड़ा के आ गए, या फिर पुराने जमाने में देखते थे छत से हीरो कूद जाता था, कुछ नहीं हुआ, और विलेन गिरा तो दिखा देते थे खत्म हो गया। ठीक है, पहाड़ी वहाड़ी से कूद जाते थे, धर्मेंद्र देखते थे ना। तो कहने का मतलब है धमाकेदार एंट्री, बस मैंने लॉजिक सेट किया। धमाकेदार एंट्री जो मूवीज में भी होती है उसका मतलब क्या हुआ, उड़ते हुए ऊपर से आना। अक्षय कुमार है तो हेलीकॉप्टर से कूद जाए। ठीक, कहने का मतलब है तो शुद्ध रक्त हो चाहे अशुद्ध रक्त हो, जब दिल में आपके आएगा तो धमाकेदार एंट्री से आएगा, तभी वो दिल में रह पाएगा। ठीक है, तो हमेशा दिल में वो कैसे आएगा, धमाकेदार एंट्री। क्वेश्चन 100% सॉल्व। धमाकेदार एंट्री मतलब ऊपर से आएगा। तो हार्ट का ऊपर वाला पार्ट क्या है, आर्ट्रियम आलिंद, दाहिने साइड में आएगा हेल्प मांगने, तो कहां आया, दाहिने आलिंद। यानी अशुद्ध रक्त हृदय में सबसे पहले कहां इंटर किया, राइट आर्ट्रियम में। उसके बाद उस रास्ता, उसके दरवाजा मिला, दरवाजे से नीचे भी आ जाएगा। तो एक साइड जब अशुद्ध रक्त भर गया डीऑक्सीजनेटेड, तो दूसरे साइड तो सोचने की जरूरत नहीं, दूसरे साइड क्या होगा, शुद्ध होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। और धमाकेदार एंट्री मारेगा तो वो भी क्या है, ऊपर से ही मारेगा। तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त सबसे पहले आता है, दाहिने आलिंद में अशुद्ध रक्त सबसे पहले आता है। ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सब सॉल्व, सब सॉल्व, यही पूछा जाता है एग्जाम में। अब सुन लो, समझ लो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस फिगर को हटाएं, दूसरे फिगर को ला रहा हूं, उससे समझ में आएगा। मैं बोलते रहूंगा,
मैं बोलता रहूंगा, आप समझते रहिएगा। दिख रहा सबको ना? अब इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकता मैं। दिख रहा है ना? अरे क्या लिखा हुआ ये देखना जरूरत नहीं है आपको, मैं बता रहा हूं। फिगर दिख रहा है ना क्या है? नीचे इंसान बना हुआ, फिर रेक्टेंगल बना हुआ, बीच में हृदय है, ऊपर फेफड़ा, इतना दिख रहा है ना? ठीक, इतना ही देखना है। मैं बाकी काम तो मैं बोल के करूंगा, आप देखिएगा होता कैसे है, सर्कुलेशन कैसे होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी। पहले मैं पूरा इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, पूरा का पूरा, फिर उसके बाद पूरा का पूरा हिंदी में बोल दूंगा, दोनों साथ साथ लेके चलने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी, ये है होल बॉडी आपकी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी कम्स इन हार्ट विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा मतलब शरीर की सबसे बड़ी सिरा। एंड तो लेफ्ट deoxygenated blood from whole body comes with the help of inferior vena cava in heart and enters firstly in right atrium. From where ये देखिए यहां से आया, यहां सबसे पहले यहां से चलते हुए आया राइट आट्रियम में। From where it enters in right ventricle with the help of tricuspid valve. मीन्स ट्राइक्यूस्पिड वाल्व से में कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध रक्त ब्लड फ्लो करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी कम्स विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर वेना केवा एंड इंटर्स फर्स्टली इन राइट आट्रियम, फ्रॉम वेयर इट इंटर्स इन राइट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ tricuspid valve. Right ventricle send it into lungs. Right ventricle send it into lungs with the help of pulmonary artery. ये pulmonary artery देखिए, ये है pulmonary artery, यहां से भेज दिए कहां? लंग्स में। ठीक, अब हिंदी में समझिएगा। पूरे शरीर का, संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त महाशिरा की सहायता से, फिर संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त महाशिरा, ये पूरा शरीर है, अशुद्ध रक्त ये है महाशिरा। अशुद्ध रक्त महाशिरा की सहायता से सबसे पहले दाहिने आलिंद में आता है। दाहिने आलिंद से त्रिदलनी कपाट द्वारा दाहिने निलय में पहुंचता है। दाहिना निलय इसे शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसी धमनी, यह है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसी धमनी की सहायता से इसे भेजता है फेफड़े के पास। फेफड़े में पहुंच गया। फिर पीछे की क्लास में याद करो, ये सर्कुलेटरी सिस्टम से फेफड़े में क्या आया? अशुद्ध रक्त। इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपने इनहेल किया तो फेफड़े में क्या पहुंचा? ऑक्सीजन। अच्छा, आपकी नाक में कोई फिल्टर लगा होगा, मेरी नाक में कोई फिल्टर नहीं है, यानी मैं इनहेल करता हूं तो यहां जितनी गैसेस है सब पहुंच गए। आपकी नाक में यही फिल्टर लगा लिए होंगे आप कि केवल ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो अब समझिएगा, यहां आपने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम से फेफड़े के पास क्या पहुंचा? अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपने इनहेल किया, सांस अंदर लिया, तो यहां से ढेर सारी गैसेस पहुंची। यानी फेफड़े में एक तरफ से सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू क्या पहुंचा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कहां क्या पहुंचा? ढेर सारी गैसें। फेफड़ा क्या करता है? ये जो गैस बाहर से ले गए उसमें से ऑक्सीजन पिक करता है, और ये जो ब्लड आया है इसमें से निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों एक्सचेंज कर दिया। दोनों क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। यानी जो बाहर से गैस ले आए थे उसमें मिला दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ब्लड लाए थे उसमें क्या मिला दिया? ऑक्सीजन। यानी कि फेफड़े ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, अशुद्ध रक्त को बदल दिया किसमें? शुद्ध रक्त में। अब हो गया। अब देखिएगा, फिर इंग्लिश में बोलना, फिर हिंदी में बोलेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स comes in left atrium with the help of pulmonary artery। तो यहां से शुद्ध रक्त हुआ तो लाल रंग हो गया, यहां से
यहां आया, पल्मोनरी फुफ्फुसीय सिरा की सहायता से सबसे पहले पहुंचा बाएं आलिंद में, ठीक है, इंटर्स इन लेफ्ट आर्ट्रियम फर्स्टली, फ्रॉम वेयर इट इंटर्स इन लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ बाइक्यूस्पिड वॉल, जहां से यह द्विदलनी कपाट द्वारा बाएं निलय में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट इट इन होल बॉडी। देखिए अब यहां से डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, यहां से ये ऐसे इसके नीचे से है, ये यहां आया, डिस्ट्रीब्यूट इन होल बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा। ठीक है, अपने फिगर में इसीलिए देखिए दाहिने बाएं नीले में ऑर्टा लगाए होंगे आपने जो फिगर बनाए हैं, ठीक है, तो ये ऑर्टा की सहायता से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये हमारा क्या है, ये ब्लड में का सर्कुलेशन है। बात समझ में आई इतनी? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक, अब देखिए एक चीज और समझ लेते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्यों कहते हैं भाई? अच्छा, दो तरह का ब्लड होता है, ठीक, और दो तरह की ट्यूब होती है इसलिए भी कह सकते हो, नहीं, दो तरह का ब्लड होता है इसलिए भी कह सकते हो। क्यों कहते हैं? हार्ट से दो बार हार्ट में पहुंचता है तो दो बार निकलता भी तो है। पहुंचते पहुंचते रुक गए, साइकिल ही है, यहाँ हार्ट में कितनी बार जा रहा है इससे मतलब नहीं है। आप पूरे ब्लड में सर्कुलेट होने में बॉडी में दो साइकिल कंप्लीट हो रही है, दो चक्र कंप्लीट हो रहा है। कौन कौन सा देखो, पहला साइकिल ये है, लंग्स सॉरी हार्ट और बॉडी के बीच एक चक्र कंप्लीट हो गया। दूसरा साइकिल क्या है, हार्ट और लंग्स के बीच। तो बॉडी में सर्कुलेट होते समय ये दो साइकिल पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। एक हार्ट, पहले सबसे पहले कौन सी साइकिल कंप्लीट होती है, तो हार्ट और लंग के बीच, हृदय के ऊपर फेफड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, देखिएगा। तो पहले सबसे पहले कौन सी साइकिल, अब क्वेश्चन कहीं से घुमाएगा अंदर से, ध्यान रखिएगा। तो पहले सबसे पहले कौन सी साइकिल कंप्लीट होती है, ये साइकिल कंप्लीट होती है हार्ट और लंग के बीच। फिर उसके बाद साइकिल देखो, क्या आपने देखा कैसे कंप्लीट होती है, ये देखो, यहां से ब्लड आया यहां, यानी स्टार्ट तो साइकिल हुई ये वाली, लेकिन यहां से देखो यहां गया और यहां से यहां आ गया, तो ये साइकिल तो ये कंप्लीट हो गई पहले। फिर इसके बाद यहां से यहां आ गई तो दूसरी साइकिल यहां। तो पूरे शरीर में सर्कुलेट होते होते ब्लड क्या कर लेता है, दो साइकिल कंप्लीट कर लेता है। पहली साइकिल कंप्लीट होती है हार्ट और लंग के बीच, और दूसरी साइकिल कंप्लीट होती है हार्ट और बॉडी के बीच। तो दो साइकिल कंप्लीट होती है, इसलिए इसे लिखा जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझ में आई? इकट्ठे लिखवाते हैं, सब समझ लो। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को एक और कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण। गाल पे हाथ लगा के मत बैठिए, ठीक है, या कहिए नए साल में कोचिंग से कहें कि भाई कोचिंग को थोड़ा सा अपडेट करो, हर डेस्क पे ऐसे एक लकड़ी का बॉक्स बनाओ। आप आइए और अपना सर ऐसे रख लीजिए इसी पे, ठीक है, उसके बाद आराम से जो मन करे वो करिए। तो सुबह सुबह का टाइम है, एनर्जेटिक रहिए थोड़ा। हाँ बताइए, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं? क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, हाँ ठीक। हाँ बताइए आप, नहीं नहीं, ये आप जो हंस रही थी, हाँ, आपकी हंसी का क्या राज है?
बताइए, यानी आता है, देखिए कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया, अगर आपको आता है तो देखते हैं, हंसी आती है नहीं, क्या आ रहा है, इसको हम कर देंगे। तो अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन का आंसर बताइए, बता दो, अरे मान जाओ। क्या है? आ भी नहीं रहा है, हंस भी रहे हो, बात करके हंस रहे हो। ठीक है, और कोई? एक एक ही कर को, हाँ आप बताइए। ठीक, और इधर से कोई और बोला था पीछे से? इधर से दो तीन लोग बोलना शुरू किए थे एक साथ, तो मैंने कहा कि अलग अलग बताइए। कौन बोला था? बताइए, बताइए, सही है वो तो, बोलो बोलो, बोलना जरूरी है भाई, बोल तो दो। नहीं बोलोगे? हाँ बता। ठीक, हाँ आप। देखिए, दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वह सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट बॉडी सेल्स डायरेक्टली ब्लड से कनेक्ट होती, यानी हार्ट पंप किया, पूरा फैल गया ब्लड, हर सेल क्या है, डायरेक्ट क्या है, ब्लड से कनेक्टेड होती है, तो उसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी दैट सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ऑल बॉडी सेल्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम ब्लड या डायरेक्टली विथ ब्लड, that one is known as open circulatory system. Closed circulatory system is that system in which all body cells are connected with blood via या by different closed blood vessels. वह परिसंचरण तंत्र जिसमें शरीर की विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न बंद रुधिर वाहिनियों द्वारा रक्त के संपर्क में आती हैं, उन्हें कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हमारे आप में क्या है, रुधिर वाहिनियां है ना, मैंने अभी बताया कि सिरा, धमनी, रुधिर केशिकाएं, यानी ये सब बंद है, ये ओपन इंडेड नहीं है। ओपन इंडेड होती तो ब्लड क्या हो जाता, लीक कर जाता। तो बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा शरीर की कोशिकाएं क्या है, रक्त के संपर्क में है, तो वो क्या कहलाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई रुधिर वाहिनियां नहीं होती हैं, हार्ट ऐसे पंप करेगा ब्लड को, ब्लड फैल गएगा और हर कोशिका के पास पहुंचेगा, जिसको जितना जो चाहिए ले लेगा। अगर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है देखना है, तो अभी जाइएगा अपने घर, वहां पकड़िएगा कॉकरोच। डर तो नहीं लगता ना? कितने लोग डर जाते हैं? कॉकरोच है, वो हाथी थोड़ी है। ठीक, अगर डर लगता है कोई बात नहीं, हिट लीजिएगा, हल्का सा मारिएगा, बेहोश हो जाए, मर न जाए नहीं, क्योंकि मर जाएगा तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। ठीक, उसको ग्लव्स लगाइए, वैसे ही हाथ से पकड़ लीजिए, उल्टा करिए, टार्च जलाइए उसके ऊपर, आपको दिखेगा ऐसे ब्लड फैल रहा है, फिर आ रहा है, फिर फैल रहा है, आ रहा है। ये हो गया क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का उदाहरण। घर जाके अगर हाथ से नहीं छूना है तो दो ठो स्केल, दो ठो डंडा लेके पकड़ लीजिए, ऐसे क्लिप बना के, और उसको उलट दीजिए, और फिर क्या करिए, टार्च जला के देख लीजिएगा, गंदा वंदा लगा है तो उसको पहले पानी में धुल दीजिए, साफ से दिखे, यानी आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देख सकते हो। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखना है तो ब्लेड लीजिए अपने हाथ में, से ब्लेड मार लीजिए, फिर क्या है, देखेंगे एक ट्यूब कटेगी और उसमें से ब्लड निकलेगा, यानी हमारे आपके अंदर क्या है, ट्यूब्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, ये ट्यूब्स हैं, ये क्या है, ये ट्यूब्स हैं, तो ट्यूब्स के थ्रू यानी क्लोज ट्यूब्स के थ्रू हमारे अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है, इसलिए ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। जिसके अंदर ये ट्यूब्स वाली व्यवस्था नहीं है, डायरेक्ट हार्ट ने पंप किया और ब्लड ऐसे क्या हो गया, फैल गया, फिर वो घूम के वापस आ गया हार्ट के पास, फिर हार्ट ने क्या कर दिया, पंप कर दिया, तो वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल जाके घर प्रैक्टिकली आप फील कर सकते हैं। बात समझ में आई इतना? हाँ या ना? तो लिखो सर, लिखिएगा। जो भाई जो वहां है, अगर आप लोग वहां मतलब अपने घर ऑनलाइन जो है, अगर कोई भी क्वेरी होती है आपकी, तो जैसे ही क्लास खत्म होती है आपको नंबर दिया गया होगा, क्या नाम है, कायम सर का,
ठीक है, आप उन पे मैसेज करिए या वो कॉल करिए, वो मेरे पास अपना फोन लेके आएंगे, मैं आपकी क्वेरी क्या करूंगा, तुरंत सॉल्व कर दूंगा, जो ऑनलाइन है। ठीक है, क्या हुआ, बोलो बोलो, चलो लिखिए। हार्ट इज नोन एज पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी। हृदय को शरीर का पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। हार्ट इज नोन एज पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी। हृदय को शरीर का पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। इट इज अ ब्लैक कलर्ड ऑर्गन एंड सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। इट इज अ ब्लैक कलर्ड ऑर्गन एंड सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन नेम पेरिकार्डियम। आपने फिगर में बनाया होगा पेरिकार्डियम। सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, लेफ्ट साइड में देखिए जिधर लेफ्ट वाला सब लिखे हैं वहां पेरिकार्डियम लिखे हैं ना। तो इट इज अ ब्लैक कलर्ड ऑर्गन एंड सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन नेम्ड पेरिकार्डियम। यह काले रंग का अंग है तथा एक पतली झिल्ली से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। लिख लिए, तेजी से लिखिए, लिख लिए। कितने लोगों का दिल काला है? सबका? अरे काले रंग का नहीं होता, ये तो मैं चेक कर रहा था कि सिर्फ लकीर के फकीर की तरह लिख रहे, जो पहले से जानते हो उस पर कॉन्फिडेंट रहो वो सही है। इतना ग्रीटिंग लिए होंगे, दिए होंगे, और लेने देने का फिर टाइम आ ही गया है, न्यू ईयर। कब दिखा आपको दिल लाल रंग का, सॉरी काले रंग का? तो किस रंग का होता है? रेड कलर्ड ऑर्गन होता है। ये तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि आंख बंद करके बस दिमाग बंद करके लिख रहे हो कि क्या कर रहे हो। तो ये लाल रंग का होता है, काले रंग का नहीं होता है, जो ऑनलाइन हो वो भी। ठीक है, तो ये अब देखो जो आपने लिखा पेरिकार्डियम, तो समझाते समय मुझसे छूट गया था। पेरिकार्डियम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो पेरिकार्डियम जो होता है पूरे हार्ट को घेरे रहता है। ये काम क्या करता है पेरिकार्डियम? जो काम आपके बाइक में, स्कूटी में, कार में शॉकर या शॉक अब्जॉर्बर करता है, वही काम शरीर में हार्ट के लिए, हृदय के लिए पेरिकार्डियम करता है, यानी शॉक एब्जॉर्ब करता है। मींस आप झटके से उठ के बैठते हो, दौड़ते हो, चलते हो, तो ऐसा ना हो कि दौड़ना शुरू किए, झटका लगा और दिल टूट के नीचे आ गया पेट में, स्टमक में। ठीक, तो ये क्या करता है कि ये बाह्य आघात से बचाता है। आगे एक लाइन लिखेगा, इट प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रोक्स। यह हृदय को बाह्य आघातों से बचाता है। यह मतलब कौन? पेरिकार्डियम की बात हो रही है जो लिखा है आपने। काट के रेड कलर बना लीजिएगा। कई बार मैंने देखा है पुराने पिछले बैच वालों की कॉपी कि मैं यहां कटवा के बनवा देता हूं, वो सुनने और हंसने के चक्कर में वहां बनाते नहीं है, वो दिल काला ही रह जाता है उनका। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने काले दिल से निजात पाइए, उसको लाल कर लीजिए। ठीक है, अब लिखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी, वही जो मैंने बोला था, समझाया था, वही फिर लिखवा भी रहा हूं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from whole body comes with the help of inferior vena cava and enters firstly in right atrium. देखिए, जो आंसर की आपको साइंस टेस्ट की मिली होगी, वो आंसर की थोड़ा सा डिफेक्टेड है। आपको बहुत सारा आंसर लग रहा होगा कि ये होना चाहिए आंसर में, गलत दिया है की में। तो जो आपको लग रहा है वही सही है, वही इंफॉर्मेशन आया है कि आंसर की थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है,
उसको क्या किया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक, यहां निम्न में से किस यौगिक को, किस समूह को, एक क्वेश्चन आया होगा कि फूड सप्लीमेंट, सहायक आहार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा, विटामिन को। जानते हैं आप, ये सब भी क्या है, आंसर की उन लोगों ने गलत कर दिया था। और टाइपिंग भाई जिसको है, अब 100 क्वेश्चन का पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी करना होता तो जल्दी जल्दी टाइप करने में इधर उधर हो जाता है, और जल्दीबाजी में आंसर की पब्लिश करने के चक्कर में, निकालने के चक्कर में वो प्रूफ रीड नहीं हो पाया था। तो घबराइए नहीं, दूसरा आंसर की फिर से ये लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और बना के फिर से क्या है, आंसर की आपको मिल जाएगा, और आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा, फिर से मैच कर लीजिएगा, और रिजल्ट उसी अपडेटेड आंसर की के चक्कर के ही से ही आएगा। ठीक, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको कि ये सही होना चाहिए था, ये हो गया, कैसे हो गया ना, तो वो क्या है, वो मिस टाइप हो गया है, ह्यूमन एरर जिसको कहते हैं, टाइप करने वाले से टाइपिंग एरर हो गया है, और वो अपडेट कर दिया जाएगा आपको आगे आपके उसमें। ठीक है, कहां तक लिखे थे हम लोग, ठीक है सुनिए, लिखिए, deoxygenated blood from whole body comes with the help of inferior vena cava and enters firstly in right atrium, from where it enters in right ventricle, from where it enters in right ventricle with the help of tricuspid valve, with the help of tricuspid valve. सॉरी, क्या लिखिए, फ्रॉम वेयर इट इंटर्स इन राइट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। ठीक, राइट वेंट्रिकल सेंड इट, राइट वेंट्रिकल सेंड इट, राइट वेंट्रिकल सेंड इट इनटू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, right ventricle send it into lungs for oxygenation with the help of pulmonary artery, with the help of pulmonary artery, फुल स्टॉप। अब वहां क्या कर दिया, फेफड़े ने अपना काम कर दिया, फिर लिखिए आगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजनेटेड blood from lungs comes with the help of pulmonary vein, comes with the help of pulmonary vein and enters firstly in left atrium, enters firstly in left atrium, from where it enters in left ventricle with the help of bicuspid valve, from where it enters in left ventricle with the help of bicuspid valve. Left ventricle distribute it, left ventricle distribute it in whole body, left ventricle distribute it in whole body with the help of aorta, 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 फुल स्टॉप। ये हो गया सर्कुलेशन, हिंदी में लिख लो भाई, संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त, संपूर्ण शरीर, अच्छा वो सब लिख लिए थे ना, पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी, पेरिकार्डियम वगैरह, हिंदी वाले लिख लिए थे ना, संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त महाशिरा की सहायता से, महाशिरा की सहायता से सर्वप्रथम दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है, जहां से यह त्रिदलनीय कपाट द्वारा दाहिने निलय में प्रवेश करता है,
दाहिना निलय इसे, कल आपको भदौरिया सर बहुत डांटे, ठीक है, बड़े भाई समान है, बहुत डांटे कि मैंने इतनी मेहनत से इन लोगों की स्पीड सुधारी थी लिखने वाली, और आप धीरे धीरे लिखवा के फिर सारा काम गड़बड़ कर रहे हैं। तो उसी स्पीड को मैं फॉलो करने जा रहा हूं जो भदौरिया सर फॉलो करते थे, ठीक है। संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त महाशिरा की सहायता से सर्वप्रथम दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है, जहां से त्रिदलनीय कपाट द्वारा, जहां से त्रिदलनीय कपाट द्वारा दाहिने निलय में प्रवेश करता या पहुंचता है, दाहिने निलय में पहुंचता है। दाहिना निलय इसे, दाहिना निलय इसे शुद्ध होने हेतु फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से फेफड़ों के पास भेजता है। ठीक है, कोई मैसेज नहीं आया उसको रख लो। मतलब हिंदी में बोला तो इंग्लिश वाले मैसेज चेक कर लें, ठीक है, व्हाट्सएप का, और इंग्लिश में बोले तो हिंदी वाला फेसबुक देख लो। ये ई ना चलबे, ठीक है। क्या लिख रहे थे? शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसी धमनी की सहायता से फेफड़ों के पास भेजता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त, फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा की सहायता से, या फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त, ऐसे लिखिएगा, फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा की सहायता से सर्वप्रथम बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। गाल पर से हाथ नीचे रखिए, बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, जहां से यह त्रिदलनीय कपाट द्वारा, चलिए देखिए, द्विदलनीय कपाट द्वारा, अच्छी बात है, अब दिमाग आप अपना अपने पास अभी रखना शुरू किए हैं। द्विदलनीय कपाट द्वारा दाहिने निलय में, अच्छा बाएं निलय में, ठीक, बाएं निलय में प्रवेश करता है, बाएं निलय में प्रवेश करता है। तेजी से लिखिए, ऐसे लिखोगे तो जैसे लग रहा है बच्चों को डिक्टेशन लिखवाया जा रहा है, आलेख। बायां निलय इसे महाधमनी, हिंदी में ब्रैकेट में ऑर्टा लिख लीजिएगा, हिंदी में ऑर्टा लिख के पूछ लेता है। AORTA, ओ की मात्रा, ट पे ऊपर वाला र, आ की मात्रा, ऑर्टा। हिंदी में ऑर्टा ऐसे लिख लीजिएगा, कभी कभी ऐसे ही पूछा एग्जाम में। ऑर्टा मतलब होता है महाधमनी। तो महाधमनी या ऑर्टा की सहायता से पूरे शरीर में वितरित कर देता है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें जो स्ट्रक्चर बनाए थे हम उसके बारे में देखना। आपने देखा ना, सेप्टम वॉल्व था, सैन था, सेमी लूनर वॉल्व था। अभी इसके बाद हार्ट जो मैंने सुनाया कि साउंड होता है उसका, उसके बारे में है। तो चलिए उसके बारे में हम फिर लोग कल देखते हैं, ठीक है, एक ही साथ सब कंप्लीट हो जाएगा। कल कोशिश करेंगे ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाए, फिनिश हो जाए।